हाँ। हाँ मम्मी जी तो यही बैठी हुई, हम लोग साथ में बात कर रहे थे। ये क्या है भाभी, शर्म वरम नहीं आती? अपने ससुराल में बैठी हो, सास बाजू में बैठी हुई है, थोड़ा सा लाज लिहाज है कि नहीं है? और ये क्या है? मायके वालों ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, दिन भर खिखियाती रहती हो, यहाँ वहां बैठी रहती हो, ये भी नहीं सोचती हो कहाँ हूँ। और ये क्या है? सर पे पल्लू तक नहीं है। मायके में हो या ससुराल में हो? आहा, अब कहने पे डाल लिया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। और जो पहना है ये कपड़े, पता है ससुराल में साड़ी पहनी जाती है, ये सब नहीं चलता है। मॉडर्न बन के घूम रही हो, भूल जाती हो ससुराल में रह रही हो। मतलब इतनी आजादी। ठीक है, मम्मी ने कह रखी तो आप कैसे भी रहोगी? क्या दिक्कत है बेटा? अरे हंस हंस की बातें ही तो कर रही है। और जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? कोई किसी की बुराई कर रही हो, किसी के लिए गलत बोल रही हो तो कुछ बोल भी तू, बेवजह ही कहने आ जाती है। और सच बताऊं बेटा, तेरी शादी के बाद ना इसके आने से घर भरा भरा रहता है, घर में खुशियां रहती है। इसके हंसते खिलखिलाते रहने से ना तेरी कमी महसूस नहीं होती है। मुझे अच्छा लगता है इसका ऐसे रहना। फिर तुझे क्या आपत्ति है बेटा? क्यों बेवजह की बातें करती है? बेटा, तूने कौन सी साड़ी पहन रखी है? कौन सी भारतीय नारी बन रखी है तू? तूने भी तो अपने सुविधानुसार ही कपड़े पहने हैं ना। हाँ तो मैं अपने मायके में हूँ, ये तो अपने ससुराल में है ना। ससुराल में ऐसे रहा जाता है क्या? हाँ तो मैं अपने ससुराल में साड़ी पहन रही हूँ और भाभी को आप यहाँ इतने प्यार से कुछ भी पहना के रख रहे हो, जो चाहती है पहनती है, मुझे तकलीफ नहीं होगी? हाँ देखो मम्मी, आदतें ना बिगाड़ो, बहू है, बहू को बहू की तरह रखो। बेटी ज्यादा बहू प्यारी हो गई है आपको। देख बेटा, तेरे ससुराल वालों को मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मेरे घर में कैसा क्या रहना है, मेरी बहू कैसे रहेगी, ये भी तू तय मत कर। हमने जब तेरी शादी की थी ना तो ये बोल के नहीं भेजा था कि तू साड़ी पहनेगी। तू अपने तरीके से अपने ससुराल में बात कर, उन्हें समझा बुझा। तुझे भी ससुराल में सलवार सूट पहनने की अनुमति मिल जाएगी। धीरे धीरे बाकी सोच भी बदल जाएगी। यूं लड़ाई करके अपनी भाभी को यूं हंसते खिलखिलाते देख के जलन करने से कुछ सुधरेगा तो नहीं ना बेटा। हाँ, जिस बात से तुझे तकलीफ हो रही है वही तो अपनी भाभी के साथ क्यों कर रही है? ऐसा नहीं करते बेटा, जाने कभी अकल आएगी तुझे। हाँ करो जो करना है, एक दिन आप ही भुगतोगी। जाने कब सुधरेगी तू। अच्छा सुन, छोड़ ये सब बातें, सुबह सुबह दिमाग खराब ना कर। आजा बैठ यहाँ। मैं ना तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद की चूड़ियां लेकर आई हूँ। तूने कही थी ना तुझे एक एक कंगन चाहिए हाथ में डालने के लिए और सुंदर चाहिए, मोटे मोटे वाले लेकर आई हूँ। और तेरे लिए बेटा 4 चूड़ियां लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ तुम दोनों को। रुको 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ। ये देखो कितने सुंदर कंगन लाई हूँ, ये बहू तेरे लिए, तेरे लिए। अरे मम्मी ये तो बहुत सुंदर है, इसका कलर भी कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। ये मेरे ड्रेस के साथ बहुत मैच करेंगे। थैंक यू मम्मी। शाम को ना मैं पक्का यही पहनूंगी। और ये ले तेरे लिए। कैसे लगे बताना। पर मम्मी मुझे तो ना भाभी वाले कंगन अच्छे लग रहे हैं। ये आप मेरे लिए क्या ही कंगन लेकर आए हो? तू हर जगह शिकायत करती है बेटा। हाँ तो तब कहा था, अभी मुझे वही अच्छे लग रहे हैं। भाभी मुझे आपके कंगन चाहिए। दीदी ये कंगन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और पता है मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और ये मम्मी तो मेरे लिए लाई थी ना, आपके कंगन भी बहुत अच्छे हैं। तो आप ही रख लो ना भाभी, अपनी ननद को इतना सा नहीं दे सकती हो? अरे हाँ ये अच्छे हैं। ये अच्छी आदत नहीं है बेटा, वो मान जाती है इसका मतलब तू हर बार ऐसी करेगी? जाने कब सुधरेगी। पसंद की चीजें लाओ तो भी भाभी से ही चीजें छीननी होती है तुझे। बहू शाम के लिए साड़ी तैयार कर रही है? हाँ ये मम्मी जी, ये कोरी नई साड़ी रखी थी ना मेरे पास, तो मैंने सोचा यही पहन लूं।
बहू मैं तेरे लिए लाल रंग की साड़ी ले आई। तेरी पहली करवा चौथ है बेटा, ये साड़ी पहन, बड़ी प्यारी लगेगी। थैंक यू मम्मी जी, बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू मम्मी। खुश रह बेटा, सदा सुहागन रहे। अच्छी लगी ना तुझे? कितनी सुंदर साड़ी दी है मम्मी ने मुझे। भाभी को दिखा के आती हूँ। इनकी साड़ी तो मुझसे भी अच्छी है। वाह मम्मी, आपका तो बहुत सही है। मतलब बेटी को इतनी सस्ती साड़ी, सिंपल सी, और बहू को इतनी महंगी साड़ी दे रहे हो। दिक्कत क्या है बेटा तेरी? तुझे भी तो मैंने इतनी सुंदर साड़ी दिया ना। मम्मी ये सही नहीं कर रहे हो आप। देख बेटा, बात फर्क पैसे की नहीं है, फर्क तेरे सोच की है। उसकी पहली करवा चौथ है, तेरी करवा चौथ में तुझे दुकान में ले जाकर सामान दिलवाया था। तुझे समझ में क्यों नहीं आती? तू हर चीज में बराबरी क्यों करती है बेटा? हाँ तो मैं बेटी हूँ, मुझे हर हाल में भाभी से अच्छा मिलना चाहिए। देख बेटा, अगर ढंग से रहना है ना, मायके आना जाना है ना, तो अपने मन में ना अच्छी भावनाएं भी रख। तेरी भाभी से तुझे अपना रिश्ता खुद मजबूत करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये जो तेरी हरकतें है ना, तू अपना पत्ता खुद साफ कर रही है। ये जलन भावना सही नहीं है बेटा, समझना बेटा। मैं कुछ नहीं जानती वो सब। मुझे यही साड़ी चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये साड़ी भाभी ले लेंगी, मुझे वो साड़ी दिलवा दीजिए। नहीं देगी तुझे साड़ी, आदत हो गई तेरी हर चीज छीन लेने की। जो मिला है उसी में खुश रह, समझी? तू तैयार हो जा बेटा, ठीक है? इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ, सब दे दो इन्हीं को उठा के, मुझे कुछ मत देना। ठीक है बेटा। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू और बेटी। भगवान इनकी जोड़ियां हमेशा बनाए रखे।